Well, today marks the much-awaited Amrit Snan on the holy day of Makar Sankranti, a moment of immense spiritual significance for millions of devotees who have gathered from all corners of the world. Followers of Sanatan Dharma believe that Amrit Snan is not just a ritual, it's a once-in-a-lifetime opportunity to wash away sins and achieve spiritual liberation or moksha. We will be taking you live to the Ghats of Sangam, where devotees are bathing in the sacred Triveni Sangam. This morning, Naga Sadhus and Akhadas led the way for the rituals, and take a look at how pilgrims from across the world are steeped in the Mahakumbh's spiritual grandeur. Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakt Jano ke sankat das jano ke sankat jan mein dur kare Om Jai Jagadish Hare Jo jaave phal paave dukha vinase man ka Swami dukha vinase man ka सुख संपत्ति करे आवे सुख संपत्ति करे आवे तुम सरोजन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गाऊं किसकी स्वामी शरण गाऊं किसकी तुम बिना और ना दूजा तुम बिना और ना दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पुराण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया माया किस विधि मिलूं दया माया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे अपनी हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पदा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बताओ श्रद्धा भक्ति बताओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे माई बाबा की It's amazing. It's amazing. It's so much Shakti, so much people here that are loving. Lots of love, and Indian people are amazing. You take a holy dip in It's 3 weeks at the Kumbh Mela, and yeah, first time in India. This is my first time in India, and I feel like I can feel the essence of all of India here and all of the spirituality around the world forever. So it's a very intense experience, and I'm very grateful to be here. It's a cosmic event. It's God walking on the planet. It's having light in the atom of the water of Mata Ganga. Mata Ganga just grabbed me for a second. It was fantastic. Well, several spiritual gurus are visiting Prayagraj on the auspicious occasion of Makar Sankranti. Even spiritual orator Jaya Kishori has visited Kumbh Mela and taken a boat ride with Swami Chidanand Saraswati, the spiritual head of Rishikesh-based Parmat Niketan Ashram. Here's what she said. हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही,
बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। युवा देश विदेश से काफ़ी लोग भी आए हुए हैं इसके पार्टिसिपेट। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा कि आप आइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है यहाँ पर। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आनंद है यहाँ पर, ज्ञान है यहाँ पर, अध्यात्म है यहाँ पर, संस्कार है यहाँ पर, संस्कृति है यहाँ पर। सबका मेल अगर कहीं हो रहा है, अभी तो अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर आए। हंस बनिए, मोती चुनिए, मैं तो कहूँगी। आप ज्ञानी जनों को हमेशा देखिए। होता तो हमेशा से, कोई पहली बार नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में होता है। मैं कहूँगी आप सिर्फ धर्म को ही क्यों कहते हैं कि धर्म में ये, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमारा काम है अच्छे को चुनना और बुरे को नज़रअंदाज कर देना, रादर देन वहाँ नफरत पैदा करना या वहाँ गलत बातें कहना। कुंभ के मौके पर क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कि आप यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ से जो संस्कृति, संस्कार, जो अध्यात्म की ऊर्जा आप लेकर जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में रखिए। कुछ दिनों में भूल ना जाए, क्योंकि हम कथा में भी आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कोई फायदा होता नहीं है। Now, the spirituality, the grandeur currently being witnessed in Prayagraj has attracted crores of devotees from across the globe. To give context, at least 30 lakh devotees are taking the holy dip every hour at the moment, which means that 50,000 devotees are taking the sacred snan every minute and 834 devotees every second. My colleague Akanksha is joining us live from Prayagraj. She's at the Kumbh Mela. Akanksha, we've seen the visuals through the day. It looks extremely spiritual. We are seeing the biggest congregation, and the numbers, the sheer numbers of it show the magnitude of the big event. What's happening on ground? Well, absolutely, Pratibha. You see, even though Kumbh Mela, which is the largest religious gathering in the world, has already started, but today was extra special because of the Amrit Snan, or as it is called, the Royal Snan. It has started, and throughout the day on this road, there were multiple processions that were taken out by different akharas. In fact, we have people here from one of the akharas. Kis akhare se? खाकी निर्मोही अनेक अखाड़े से हम लोग हैं, और आज महाकुंभ का प्रथम शाही स्नान है। और प्रथम शाही स्नान के साथ साथ ये महाकुंभ का महापर्व का आज 14 जो खिचड़ी का महापर्व मनाया जाता है, ये भी महापर्व है। आपने स्नान ले लिया? हाँ, बिल्कुल स्नान। कैसा रहा, कैसी व्यवस्था लगी आपको महाकुंभ? देखिए, 2019 की अपेक्षा अगर आप व्यवस्था की बात करेंगे तो 2019 की अपेक्षा बहुत लचर व्यवस्था रही इस बार। तो सिर्फ प्रचार रहा सरकार का कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2019 में जितनी अच्छी व्यवस्था रही कुंभ में, पसंद नहीं आई इस बार। आपको किस तरह लगी इस बार की व्यवस्था? बहुत सुपर व्यवस्था है, चारों तरफ मतलब लैट्रिन, बाथरूम, बिजली, पानी, सब व्यवस्था, सड़कें सब बिल्कुल दुरुस्त हैं। और आप लोग कहाँ से आए? हम लोग गाजियाबाद से आए, बाबा जय गुरुदेव का शाकाहारी होने का प्रचार कर रहे हैं। कैसी रही व्यवस्था? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी रही। इसी व्यवस्था के मद्देनजर हम लोग बाबा जय गुरुदेव के अभियान को शाकाहारी प्रचार को लेकर निकले हुए हैं। देश विदेश में हो रहा है, ये देखिए आप, हमारे प्रोफेसर साहब हैं। आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महात्मा है जो पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, कैसे रहा स्नान? यहाँ पे व्यवस्था कैसी लगी आपको? क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं, कल 150 करोड़ आए हैं, आज काफी और भी 5 करोड़ आने वाले, कल 1.5 करोड़। व्यवस्था बहुत बढ़िया रही, माघ मेला के प्रशासन बहुत सख्त रहा, आप लोग के प्यार रहा। आप कहाँ से आए? हम ये प्रयागराज के ही हैं, ये प्रयागराज में थे। थोड़ा और स्पेशल था क्योंकि अमृत स्नान था, शाही स्नान था, काफी लोग नागा साधु उसको यहाँ देखने आए। आप देख पाए? यह सभी ने देखा। देखे व्यवस्था, देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है कि सरकार कितनी भी व्यवस्था कर ले वो उतना
सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। अभी कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, कोई धक्का मुक्की नहीं। कंट्रोल तो बहुत है, लेकिन ये आप देख रही हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ जो हो रही है, ये हमको लग रहा है कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा भीड़ हुआ है। और इसको लेकर के सरकार की जितनी व्यवस्था है, आप देख पा रही हैं कि गंगा के उस पार से लेके इस पार तक हर जगह लोग हैं और हर जगह व्यवस्था है। आप शुरू से देखेंगे तो टेंट वहां से लेकर के जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप देख लीजिए कि यहाँ से कम 2 kilometers. Noticed in most of the people who have spoken to us is saying that the arrangements that have been put in place are extremely good and very effective. Akanksha, do stay on with us. Of course, continue talking to the devotees who have come there from across the country. Rishabh is also with us. Rishabh is also joining us from Prayagraj. It's a spiritual experience like no other. Rishabh, there are several devotees, sadhus who have been talking about it. A video of a sadhvi identified as Harsha Richaria has also captured the attention of the internet users on social media amid the spiritual gathering in Prayagraj. And in this video, Harsha was seen sitting in a chariot while the reporter asked her questions about why she chose this life. Today, Times Network's Rakesh Pandey spoke to Harsha Richaria in Prayagraj. Listen in to find out why she garnered so much attention on social media overnight. निरंजनी अखाड़े ने स्नान कर लिया है और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मन पर। साध्वी हर्षा जी कैसा लगा, क्या आपने स्नान करके? ये स्नान हम सबकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, हर हिंदुस्तानी के, हर सनातनी के, हर हिंदू की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और मुझे ये स्नान करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पूर्ण महाकुंभ है, इस संजोग को आप कैसे देख रही हैं 144 साल बाद? हम वो खुशनसीब पीढ़ी है, हम वो सौभाग्यवान पीढ़ी है जिनको ये 144 वर्षों वाला पूर्ण महाकुंभ महायज्ञ देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग हैं देश से विदेशों से हर कोई आ रहा है, हमारे देश से भी हर कोई इन 40-45 दिनों के यज्ञ में शामिल हो और खुद को पवित्र और पावन करें। एक सवाल और साध्वी जी, कई सारी बातें आपके निरंजनी अखाड़ा से जुड़ने को लेकर, आपके बयान को लेकर कई सारी बातें सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है आपकी पुरानी तस्वीरों को निकालकर। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं बचपन से मैंने ये चोला पहना हुआ है या मैं बचपन से भक्ति के उसमें हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं बचपन से साध्वी हूँ। साध्वी मैं अभी भी नहीं हूँ। लेकिन रही बात कि मेरी पुरानी तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, तो हाँ, मैं ये चीज खुद बोलती हूँ कि मैं एक्टिंग और एंकरिंग फील्ड से आ रही हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबका एक पास्ट, एक पुरानी लाइफ होती है। So you just heard her speaking as well. In fact, Rishabh is also joining us live, like we mentioned, to get us a sense of what's happening on the ground. Rishabh, early in the morning, we saw sadhus from across the country going in for the holy dip. And it's not just the sadhus, but also people, men, women, children, all taking the holy dip on today, which is a very, very auspicious day. Take us through what's happening there. Well, Pratibha, we are here in Sangam, and as much as I could gather, given the patchy network that we are functioning with, as of now, more than 1.6 crore people have already taken bath at Sangam, and they have taken the holy dip. I have with me few people who have been here since morning. Let's try and talk to them. Sir, where are you from? I am from Jaipur, Rajasthan. You're from Jaipur. Yes. You have been here since morning. I've been seeing you around. What's your takeaway from the arrangements, the craze here? How do you see it? Very nice arrangement so far as police administration is concerned, and ghat arrangements are very good, and we are very much satisfied with the arrangements made by UP government. Only the thing is, these people are saying that 40 crore people are coming here, so please don't say like this. So people are avoiding visiting Kumbh. Arrangements can accommodate 50 crores also. तो मैं तो यही कहूँगा कि सब जो है पूरे भारतवर्ष से जो आना चाहते हैं वो आइए, बिना किसी घबराहट के आइए। हमें भी घबराहट हो रही थी जब रवाना हुए थे जयपुर से, उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मगर अभी जब यहाँ आए तो आने के बाद इतनी बढ़िया व्यवस्था देखी कि मन गदगद हो गया।
Thank you. Let's talk to a few more people. Sir, आप भी वहीं से आए? सर मैं भी जयपुर से हूँ, हम साथ में ही हैं। यहाँ आने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई है वो इतनी, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहना बहुत कुछ है लेकिन कंठ अवरुद्ध है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जो सरकार ने व्यवस्था की है, इतनी बड़ी गैदरिंग को हम सोच रहे थे कैसे संभालेंगे, लेकिन बहुत सुगमता से सारा काम हो रहा है, फ्लो में सारी वर्किंग हो रही है। इसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। डुबकी मार ली आपने गंगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। So Pratibha, you hear it here. While there are a lot of suspicion, there is a lot of double thoughts coming, second thoughts coming about whether one should move to Sangam or not, given that the numbers that have been coming out, humongous numbers since morning, 1.38 till 10 a.m., 1.6 till 12 p.m., and the way the numbers are growing, yes, there is a sense that there are too many people. Yes, there are too many people, but definitely, I'll ask my camera person, okay, show how the Sangam is looking like. Yes, there are many people here. Crores of people have been visiting Sangam since morning. Yesterday there were 1.5 whole day. Today already at 12 p.m. it was 1.6. But the way things are being managed here is quite good, and the way things have happened here has been quite good. And where we are standing, I'll also show you something which has been part of our coverage since the word go here is this tower. Is this tower? This is tower number 1. People go missing here given that the networks are patchy, and there's continuous announcements from here to come back here and meet the family. As of now, things have been quite smooth here. Over to you. Okay, all right, Rishabh and Akanksha, I request you to stay with us as we give our viewers more updates. There are several holy shrines across the globe, but what has been the talking point is the Mahakumbh, which has attracted over 1 crore devotees in a single day. And to make it even more clear, we're breaking down some of the numbers for you. Remember, in Mecca, there are a total of 2 crore visitors. Just to give you a look at the magnitude of the Mahakumbh, Vatican also witnesses 90 lakh devotees, Jerusalem seeing about 35 lakhs, and these are the similar numbers that you're seeing. And the number of people, the congregation in Prayagraj is in fact much bigger than the entire population of a few countries. There are 45 crore people who have visited in just 45 days.